नए साल पे भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो भी लिरिक्स राइटर हम लोग के लिए गाना लिखते हैं, अगर किसी का भी गाना 100 मिलियन होता है भैया के लिए, तो भैया की तरफ से उनको 1 लाख रुपए एज अ टोकन ऑफ लव मिलेगा। उसमें गोली मार दे 3 जो वो लिख चुके हैं, अब वो डिसाइड कर रहे हैं किस कंपनी पे जाएगा और उसकी वो लगवा रहे हैं बोली। तो अभी तक हाईएस्ट बोली 1,51,000 है लिरिक्स का। अब देखिए उसके आगे क्या करते हैं। रिवील करेंगे कि इसमें पवन बाबा हमारे को धोखा दे दिए। अगर आप गाने के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत लोग इस पे कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए खेसारी जी गाना गाए हैं, लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, कोई बीजेपी के लिए गा दे तो अच्छा है, कोई समाजवादी पार्टी के लिए गा दे तो अच्छा है, ये आरजेडी के लिए गा दे तो अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। अभी हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन खेसारी भैया के मैनेजर विवेक भैया। तो विवेक भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भाई, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और बाकी जितने लोग हैं सबको तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से भैया, क्योंकि आपका जो ब्लू बीट भोजपुरी कंपनी है एकदम इंडस्ट्री में बवाल कराते जा रहा है। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और पूरे राइज अप बिहार की तरफ से एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ब्लू बीट भोजपुरी जैसे कंपनी को भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने का काम किए हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका एक गाना आया है रोमांटिक राजा, जो कि हिंदी का सबसे मेरे ख्याल से भोजपुरी का एक्सपेंसिव सॉन्ग है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? ये हम लोग का प्लान ही था ये करने का। इनफैक्ट ब्लू बीट स्टूडियो हमारा पहले चलता था, भोजपुरी हमने बाद में लॉन्च किया जी। तो एक भैया का प्रेजेंटेशन था, एक प्रेजेंट करते हैं तो फिर बाकी लोग भी उसको देख के फिर हमारे पास आते हैं। तो वो हमारा करने का प्लान था बड़ा, वो एक ट्रेलर था। इसके बाद एक और प्लान है जो कि ब्लू बीट स्टूडियो से ही आएगा। वो अच्छा कोलैबोरेशन है, जैसे मैंने पहले एक बार ही बोला था हिमेश रेशमिया के साथ। बहुत लोग का ये भी सवाल आता है कि जुबिन नौटियाल जैसे और हिमेश सर के साथ कब सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है अभी इंडस्ट्री ये कब की बात नहीं होती। क्या होता है, ये जब गाने बनते हैं तो एक फ्यूज़न होता है, तो वो दोनों को किस पिच पे रखना है, किस मूड का रखना है, वो दोनों लोग बैठते हैं। भैया भी बिजी रहते हैं, हिमेश भाई भी बिजी है, दोनों में काफ़ी बातचीत भी हुई है। तो ये प्रोसेस है, जैसे कि ये सब चीज़ें आप लोगों को पता नहीं थी, अचानक आई तो अच्छा लगा। ये भी एक प्रोसेस है और टाइम पे ही आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, अभी होली का सीज़न आ चुका है, लगभग जनवरी बीत चुका है, लगभग बीत नहीं वाला है, आधा जनवरी, लगभग आधा जनवरी पार कर गए हैं। लेकिन बहुत लोग होली का सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुके हैं और कुछ लोग शायद अब तैयारी भी करें कि उसको रिलीज़ करें। तो क्या खेसारी भैया का कब तक कौन सा गाना आएगा, और ब्लू बीट से कौन गाना आएगा, और अदर कंपनी से कौन सा गाना आएगा? गाने हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं जी। कुछ गानों की शूटिंग भी हो गई है हमारी जी। और जहाँ तक है मेरे ख्याल से 16-17 में हमारा पहला होली छूटेगा। भी किस कंपनी से छूटेगा ये नहीं पता, बट एक हम लोग होली छोड़ेंगे। तो पहले किस कंपनी से छोड़िएगा ये अभी रिवील नहीं किया? ये नहीं रिवील कर सकते कि प्लानिंग है कौन सा गाना छोड़ा जाए। बहुत तरीके के गाने हैं, किसका छोड़ा जाए। बहुत सारे राइटर्स हैं जो हम लोग के साथ हैं, जिन्होंने उनके भैया के लिए गाने लिखे हैं, तो उसमें से कौन सा गाना प्लान करके ही छूटेगा, लेकिन एक छूटेगा गाना भी जल्दी। चलिए, आने वाला फिल्म भैया का कौन कौन सा आने वाला है, और कौन सा फिल्म भैया अभी करंट में साइन किए हैं? साइन हमारे पास लगभग 18-19 पिक्चरें हैं जी। हम एक मूवी करने जा रहे हैं दिल्ली में और मुंबई में जी। सो 25 तारीख से हमारा वो शूट है जी। अभी एक खेसारी भैया का खास स्पेशल सॉन्ग आया था जो कि आरजेडी के लिए आया था। हाँ जी। इस गाने के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत लोग इस पे कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए खेसारी जी गाना गाए हैं, लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, कोई बीजेपी के लिए गा दे तो अच्छा है, कोई समाजवादी पार्टी के लिए गा दे तो अच्छा है, ये आरजेडी के लिए गा दे तो अच्छा है। बेसिकली ये हमारे एक भैया हैं जी, अनिल सम्राट जी, उनके कहने पे भैया ने गाया था जी। और एक प्रमोशनल सॉन्ग है तो प्रमोट किया, और अच्छा चीज़ है, इसमें बुराई क्या है? जी, बुराई नहीं है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आरजेडी पे गा रहे हैं, लेकिन एक कलाकार को किसी एक पार्टी के लिए गाना अच्छा नहीं है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, छोड़ देना चाहिए। जी, सही बात है। चलिए भैया, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पब्लिक, अपने दर्शक, जितने लोग आपको प्यार करते हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भैया को आप लोग इस तरह से प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ वैसा ही प्यार दीजिए। और होली आने वाला है जी, बहुत मज़ेदार होली आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे लास्ट ईयर 2021 में हम लोग का होली चारों तरफ था, 2022 में भी हम लोग की होली रहेगी चारों तरफ। एक क्वेश्चन और रहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गाना मेरे ख्याल से सैड सॉन्ग में डोली में गोली मार देव था। हाँ जी।
ये बहुत दिनों से सस्पेंस हुआ है कि कब आएगा, इस पे कुछ रिवील? इसमें ये रिवील करें कि इसमें पवन बाबा हमारे को धोखा दे दिए। अगर आप पवन भैया की जो फेसबुक पेज है, अगर आप उस पर जाके एक वीडियो देखेंगे तो गाड़ी के अंदर वीडियो बनाया गया था। इसमें हम थे, अखिलेश बाबा थे और पवन बाबा थे जी। तो उसमें उस समय भैया का पेज पे जो फॉलोअर्स थे 25,000 नहीं थे। तो उसमें भैया ने बोला था कि अगर 25,000 हो जाएगा तो ये गाना हम लिख के देंगे। किसके लिए देंगे? ब्लू बीट के लिए देंगे। डोली में गोली मार दे 3, वो प्रूफ के साथ है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज शायद भैया का पेज 1 लाख क्रॉस कर चुका है फॉलोअर्स। 1,80,000। 1,80,000। अब बताइए, थैंक यू सो मच पहले तो आप लोगों को, भैया को इतना प्यार देने के लिए। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग प्लीज़ उनको बताइएगा भी कमेंट करके कि सर जब आप 25,000 पे नहीं थे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आप लोगों ने उसको पूरा भी कर दिया। तो डोली में गोली मार दे 3 जो वो लिख चुके हैं, अब वो डिसाइड कर रहे हैं किस कंपनी पे जाएगा और उसकी वो लगवा रहे हैं बोली। तो अभी तक हाईएस्ट बोली 1,51,000 है लिरिक्स का। अब देखिए उसके आगे क्या करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार लास्ट में मैसेज दे दिए अपने दर्शकों। लास्ट में एक मैसेज और भी है इसी से रिलेटेड कि जो हमारे लिरिक्स राइटर्स हैं, जो हम लोग के लिए गाने लिखते हैं, नए साल पे भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो भी लिरिक्स राइटर हम लोग के लिए गाना लिखते हैं, अगर किसी का भी गाना 100 मिलियन होता है भैया के लिए, तो भैया की तरफ से उनको 1 लाख रुपए एज अ टोकन ऑफ लव मिलेगा जी। कोई भी लिरिक्स राइटर होने दीजिए, अगर भैया का गाना 100 मिलियन होता है तो उनको 1 लाख रुपए भैया की तरफ से एज ए टोकन ऑफ लव मिलेगा। ये उन सारे राइटरों के लिए अच्छी चीज़ है। और एक भैया को, हम लोग सब लोग को थैंक यू बोलना चाहिए, राइटर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, और बाकी लोग भी शायद ऐसा अब करें। सो ये एक चीज़ है सारे लिरिक्स राइटर्स के लिए, जो भैया बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि राइटर का अहम भूमिका होता है। इसमें राइटर्स भी हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं मूवी के, उनके लिए भी अलग से है, जो मूवी के राइटर्स हैं उनके लिए भी अलग है। तो बेसिकली हम लोग टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई।